क्या नाम है उसका? गोल्डन हॉस्पिटल में पहुंचे। सिविल सर्जन करनाल डॉक्टर योगेश शर्मा को बड़े दिन से न्यूज़ मिल रही थी कि ऐसे किसी हॉस्पिटल में गर्भपात का कार्य हो रहा है जो कि ऑथराइज्ड नहीं है। तो उन्होंने टीम बनाई, कल सुबह ही हमारी टीम बना दी गई थी और कल भी हम यहाँ पे थे सुबह 2-3 घंटे घरौंडा में। जैसे जैसे हमें पता लगा कि इस पेशेंट को वहाँ बुलाया गया है और इसको दवाई दे दी गई है और हमें था कि शायद उसी वक्त ही ये कर देंगे एमटीपी, पर इसको वापस घर भेज दिया गया और फिर इसको बोला कि रात को 8 बजे आने के लिए। 8 बजे भी हमारी टीम्स बिल्कुल तैयार थी कि जैसे ही अगर ये इसका एमटीपी करती है तो तब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, लेकिन 8 बजे भी इसको घर भेज दिया गया, 8:30 बजे। और आज सुबह 9 बजे बुलाया था। आज 9 बजे से हमारी सारी टीम्स तैयार थी। ये 11 बजे आए। 11 बजे इनके डॉक्टर तो मुझे नहीं पता थी या नहीं थी, लेकिन यहाँ के स्टाफ ने इसको फ्लूइड लगा दिया और एडमिट कर लिया कि आज हम सफाई कर देंगे। तो अभी डॉक्टर तो हमें नहीं मिली है और हम पहुँच गए कि आज तो इसकी सफाई के लिए, अब इसको ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी। हाँ जी, तो अभी सफाई नहीं की थी? अभी की नहीं थी, लेकिन ब्लीडिंग इसकी शुरू हो गई थी और इसको ये ओटी में ले जाने वाले थे और हमने इसको पकड़ लिया। तो मैंने हॉस्पिटल का दौरा किया, एक बड़ा सवाल है जिस प्रकार से उन्होंने हॉस्पिटल के कमरे बना रखे हैं। बात करें ऑपरेशन थिएटर की, बात करें एक्सरे मशीन वगैरह की, एक कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान लगता है। हाँ, बिल्कुल। तो विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करता है? देखो, विभाग को तो जैसे ही न्यूज़ मिलती है वो कार्यवाही उसी वक्त ही करता है और हम कल सुबह 9 बजे से इसके पीछे हैं। आज अब देख लो क्या टाइम हो चुका है। तो मैं इस केस के तो पीछे हैं जिस प्रकार से हॉस्पिटल में जो एक्स्ट्रा मशीन ले, जो हॉस्पिटल में नहीं बना सकता। हाँ जी। तो एक और हॉस्पिटल का नाम सामने आया है जो पेशेंट के पति ने बताया कि जीवन हॉस्पिटल है, तो उसने यहाँ रेफर किया, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं? हाँ, हो सकता है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही समझ में आएगा कि कैसे है। और उसके लिए उसको जलन होगी कि इसका काम कैसे चला, इसलिए मेरे ऊपर रेड करवा। कौन सा हॉस्पिटल है वो? जीवन ज्योति हॉस्पिटल है यहाँ पे अपने रायपुर रोड पर। अभी टीम मेरे साथ चलो और एक प्रूफ दे दूंगा कि लीगली है। आलोक कुमार पटेल। क्या कुछ मामला हुआ, क्या दिक्कतें आई थी? पहले से बउआ होने वाला था। अच्छा। तो अल्ट्रासाउंड करवाए, उस किसी वजह से मतलब चढ़ाव उतार चढ़ने से थोड़ा ब्लड आ गया। तो किसी ने बताया, मतलब मेरे रूम के साथ में एक रहती थी, उसने बताया वहाँ पर अच्छा देखता है, तो वहाँ पर गए। पानीपत में। पानीपत जब गए तो वहाँ पर दवाई ववाई दिए थे, ठीक हो गई। उसके बाद फिर दोबारा हमें 15 दिन में बुलाए थे। रुपया पैसा की वजह से मैं लेट हो गया जाने में 2-4 दिन, तो वहाँ पर फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाए तो बताया कि दवाई सही से नहीं पड़ने की वजह से बच्चा खराब हो गया, इसे सफाई करवा लो नहीं तो जहर बन सकती है। कितने महीने का बच्चा है आपके पत्नी के पेट में? कितने महीने हुए? ये 2-2.5 महीना हो गया। हाँ जी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ पर जब खराब बता दिया तो हमें डाउट बुझा गया, हो सकता है कहीं डॉक्टर गलत रिपोर्ट दे दे। तो हम जीवन हॉस्पिटल में गए, गरोंडा में जीवन हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पर बताया कि वहाँ पर भी ख़राब हो गया है, सफाई करवा लो। तो उसके बाद उसी ने भेजा हमें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर सफाई करवाने के लिए। जीवन हॉस्पिटल वालों ने कितने पैसे लिए आपसे? वहाँ पर सिर्फ अल्ट्रासाउंड करवाया सर जी। अल्ट्रासाउंड करवाया। तो उसके बाद उन्होंने जीवन हॉस्पिटल वालों ने भेजा आपको यहाँ? हाँ। आज क्या कहा था जीवन हॉस्पिटल वालों ने? जीवन हॉस्पिटल वालों ने वो रोहित डॉक्टर, उसका जो भी हो, उसने बात किया क्या है कि भाई आप गोल्डन हॉस्पिटल में जाओ। हाँ, तो वो बता के हम छोड़ देंगे वहाँ तक, कोई बात नहीं। अच्छा, उसने ये कहा कि हम वहाँ तक छोड़ हाँ, बता देंगे ये हॉस्पिटल है, तो उसके पहचान से हम यहाँ पर आए। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ बताया कि वहाँ पर काम हो जाएगा, अच्छा तरीका कर देगा, तो हम तब आए। हाँ। तो यहाँ क्या हुआ, क्या किस प्रकार? यहाँ पर तो सर जी दवाई दिए। कब आए थे यहाँ? कल हम आए थे। कल आए? किस टाइम आए थे? कल शाम के टाइम आए थे या दोपहर के टाइम आए थे? सुबह आए थे। सुबह आए थे। तो यहाँ उन्होंने एडमिट कर लिया डॉक्टरों ने? 10-11 बजे तक आए। 11 बजे एडमिट कर लिया था। मतलब कि आए यहाँ पर तो कुछ देर बैठा, कुछ दवाई दिया। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद फिर घर भेज दिया। अच्छा। जब घर गए हम, फिर उसने बुलाया था 8 बजे रात में। आते 8:30 हो गया हमें। ठीक है। फिर रात में भी दवाई दे करके फिर घर भेज दिया। फिर घर भेज दिया था। हाँ, फिर बुलाया था सुबह में।
मतलब उल्टी हो गया, मतलब दवाई दिया था। दिया था, हाँ, ठीक है। उसके बाद बुलाया तो था, सुबह किस टाइम आए थे आप यहाँ? बुलाया था 9 बजे, लेकिन घर का बात है, आते आते लेट हो गया, हमें 11 बज गए ठीक जी। है, तो सुबह किस टाइम आए थे आप यहाँ? यहाँ पर 11 बजे आए। 11 बजे सुबह आए थे। हाँ। तो आपने क्या कहा था, डॉक्टरों ने क्या कहा, सफाई होगी आपकी भीतर की? और तो मतलब कि बोला कि दर्द होगा तब सफाई होगा, ऐसे दर्द नहीं होगा होगा। तब सफाई होगी। हाँ। तो दर्द की दवाई दी थी उन लोगों ने। हाँ, ठीक है। तो यहाँ कौन से डॉक्टर मिले थे? सुबह में तो डॉक्टर साहब तो नहीं मिले, अच्छा अच्छा। वो तो क्या स्टाफ मिले? स्टॉप है। उसके बाद ये पानी का बोतल लगा दिए। उसके बाद हम वो भी कुछ नहीं बताया, हम कुछ नहीं, ऐसे पानी की बोतल तो लगा। कितना पैसा लिया आपसे, कितने में बात हुई थी आपकी? 3500 में बात हुआ था। तो कितना पैसा दिया आपने? 2500 रुपये। 2500 दे दिया आपने? हाँ, दे दिए। दे। आजा बन के खड़ी ये मशीन से रख सकते हैं। बता दें, मैं तो इसमें सांस नहीं जाऊँ। मैंने क्या है? मैम ये मशीन से ऑथराइज है, ये अल्ट्रासाउंड की है। नहीं नहीं, ये वैसे होती है। ये वो भी फरार डॉक्टर हो चुके हैं, लेकिन किस तरह से यहाँ पर अवैध तरीके से कारोबार चलता था, ऑपरेशन यहाँ पर किए जाते थे, यहाँ पर कहीं ना कहीं डिलीवरीज भी की जाती रही होगी, गर्भपात भी किए जाते हैं, जो बिल्कुल ही अवैध तरीके से आप देख सकते हैं। पूरा सेटअप यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसकी बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। सभी सामान को हम इसका काम करा देंगे अब सिविल हॉस्पिटल। जरूर शेयर कीजिएगा। सर हो गया क्या? एक सर ये फंसाने के लिए पेशेंट मेरे पास फ्यूर चक्कर आया या किसी ने समझा के भेज रखा था इनको, ये चक्कर आके गिर गया, मेरे स्टाफ ने संभाला, एक आम आदमी की हेल्प करने के लिए। उसने देखा कि ये सीरियस होगी, पता नहीं ये बहाना बना रही थी क्या, मेरे पास नीचे ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं है, पेशेंट को इमरजेंसी ऊपर ले आया गया, पेशेंट का बीपी चेक कराया गया, बीपी पेशेंट का लो था, तो मेरे जीएनएम स्टाफ ने एक ड्रिप चला दी कि पेशेंट ठीक हो जाए। पेशेंट ठीक होने के कारण, क्योंकि नीचे मेरे पास फैसिलिटी नहीं, नीचे क्या करेंगे, पेशेंट सीरियस हो जाए, क्योंकि मैं ऊपर था, स्टाफ ने मेरे को फोन किया, मैं बोला कि ना के मैं आ रहा हूँ, जल्दी पेशेंट को ड्रिप लगा दे, बीपी लो है तो ठीक है। बीपी लो के कारण उसने ड्रिप चला दी। पेशेंट को क्या किस प्रकार की बीमारी थी? पता ही नहीं सर, मैं तो आया था, पेशेंट को ओनली स्टाफ ने बताया कि चक्कर आ गए हैं। अब पता नहीं है कहाँ से टैबलेट खाई है, कह रही है, कभी कह रहे पैसे दिए, कभी कह रहे पैसे नहीं दिए हैं। पेशेंट ने सब कुछ मना कर दिया। अब एक एक चीज उगलवा रहे, जिसने सिका बुका के भेजा गया है, एक ये चाल करी गई है। मेरे हॉस्पिटल सीखा है, एक वार्ड बॉय है ना, उसके पास कोई एएनएम की डिग्री ना कोई जीएनएम की। कौन है सीखा ये एक वार्ड बॉय स्टाफ है, पता नहीं कहां से मेरे हॉस्पिटल में बीएमएस डॉक्टर कह के ज्वाइनिंग करी, मेरे पैर पकड़ने लगी कि मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैंने उसको नौकरी पे रखा, नौकरी पे रखने के बाद मैंने उसकी हिस्ट्री निकाली, फीडबैक बिल्कुल रफ था, मैंने ऑन द स्पॉट उसका हिसाब किया और भगा दिया। उसने एक जिद बनाई कि ग्राउंडे में तो काम अच्छा खासा, उसने अपना एक इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लिया। क्या नाम है हॉस्पिटल? जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, कोई उसमें डॉक्टर नहीं है, कोई उसमें स्टाफ नहीं है, एक भी स्टाफ। अभी मेरे साथ ऑन द स्पॉट चलो, यदि मैं आप जो कहोगे वो क्राइम मंजूर करूंगा मैं, यदि उसमें एक भी आज क्या कार्रवाई हो आपके हॉस्पिटल में? आज क्या कार्रवाई हुई? आज मेरे हॉस्पिटल में पता नहीं है क्या चाल चलाई गई कि हॉस्पिटल में एसएमओ साहब आए, मैं सोचा कि मैं कहा चलो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, कभी भी आ सकते हैं डॉक्टर साहब, उनका अपना राइट है। तो फिर ये पेशेंट को देखा कि ये कर रखा वो कर रखा, मैंने तो पेशेंट की हिस्ट्री तक नहीं पता। तो ऑपरेशन थिएटर खोल सकते हैं आप? नहीं, ऑपरेशन थिएटर सर्जन को ही अलाउड होता है। सर्जन मेरे पास डॉक्टर मुकेश रावत है। है जी, आपने खोला हुआ है यहाँ पर? सर नॉर्मल डिलीवरी होती है, सर्जरी होती है, डॉक्टर मुकेश रावत अपनी टीम के साथ अपने सामान के साथ आता है। ठीक है, हाँ, वो उनसे जवाब मांगो, बुलाओ, मैं बुला सकता हूँ। खुलवा देती हूँ। और कहाँ है इनकी जीएनएम स्टाफ भी खोल हाँ, इसकी स्टेटमेंट आलोक कुमार। चलो आ जाओ, आ जाओ।